भाई चलिए देखते हैं। यहां पे आप देखो तो आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल q है, सेपरेशन 2l है। इसके उदासीन बिंदु से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। कहां पे? इस पॉइंट P पर। तो इस कंडीशन में ये देखा जाए कि यहां पे ये आपका 90 डिग्री, ये कोण मैंने मान लिया थीटा है। ठीक है भैया, ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है। और यदि इस दूरी को निकाला जाए, यदि मान लिया बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है, तो यदि हम AP निकालें तो भाई यदि ये समकोण त्रिभुज है एक, इस कंडीशन में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि ये वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। और ठीक यही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका मतलब PA और PB दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये इसके बराबर। इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वानुषम हो गए। और ऐसा हो गया यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा भाई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में ये थीटा है तो ये आपका थीटा होगा। क्लियर? अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ड्यू टू चार्ज प्लस q एंड माइनस q, जो वहां प्रोड्यूस होगा। तो भाई ये प्लस q वाला बंदा है, यहाँ पे हम q नॉट चार्ज रखेंगे तो इस बंदे को क्या करेगा? रिपल करेगा ना, दूर भगाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज q1 is directed toward this direction and it is represented by E1। और यहाँ पे q नॉट बंदा रखा गया है और ये माइनस q वाला है, इसको क्या करेगा? ये बंदा अट्रैक्ट करेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका E1, ये हो गया E2। क्लियर? और जरा देखो भैया, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल APB के लिए ये है एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण है ना। देखो APB के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःसम्मुख दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ऐसी बात है भैया। तो यदि इस एंगल की बात की जाए तो इसके सामने के जो दो कोण होंगे कौन कौन से होंगे? ये और ये। इसका मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। यहाँ पे ये थीटा तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? थीटा प्लस थीटा भाई 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो ये एंगल हो गया तुम्हारा कितना? ये वाला 2 थीटा है। अब तो क्लियर है? यहां से आप देखो तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि आपका AP इज इक्वल्स टू है BP के, और जिसकी वैल्यू है कितनी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। अब यहां पर देखिए एक वेक्टर आपका E1 है, एक वेक्टर आपका E2 है,
और यहाँ पे जो एंगल है इनके बीच का 2 थीटा है। तो अब आप पढ़े भी हैं कि वेक्टर को यदि आपको जोड़ना है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना है, इसमें हम लोग लॉ पढ़े हुए हैं। कौन सा? वेक्टर के सब का कोई ऐसा लॉ है जो इससे कुछ रिलेट कर रहा है? कौन सा लॉ है? हाँ, पैरेललोग्राम लॉ। बहुत सही, समांतर चतुर्भुज विधि। तो दो सदिशों को जोड़ने की जो समांतर चतुर्भुज विधि है वो क्या कहती है? वो कहती है कि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश लगाए गए हों। जैसे देखिए यहाँ पे एक इधर लगा, एक इधर लगा है, तो इस दशा में इनका परिणामी इनके केंद्र, इनके संलग्न बिंदु से जाने वाले विकर्ण के अनुदिश प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए, ये हो गया आपका ई। अब पी पर इसके थ्रू निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ठीक -2 के थ्रू भी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा? लिखिएगा +Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना भैया? हम केवल परिमाण की बात करें तो E1 = ये इसको जानते नहीं का, ऐसे ही आप राइट कर सकते हो। S 1/4 pi epsilon naught into Q upon under root R square plus L square का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन में मिल जाएगा Q upon 4 pi epsilon naught into R square plus L square। अब ऐसे ही -Q आ गई इसके कारण, P पर वैल्यू क्षेत्र निकाला जाए तो कितना मिलेगा? P पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लें तो वैद्युत क्षेत्र E2 = 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और यहाँ से मिला 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square। ये हो गया आपका, मैंने मान लिया इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। जरा देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसी बात है भैया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसीडरेशन कर लेते हैं। अतः ना कर करके इसलिए E1 बराबर E2 बराबर हमें मिल गया कितना? 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square is equals to हमने कंसीडर कर लिया E डैश। ये मैंने मान लिया, भाई किसके हैं? E डैश। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग
फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इन रिजल्टेंट फॉर्म। भाई परिणामी के रूप में बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं भाई। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू, आपको पता है, आप कहते हो कि दो सदिश ए और बी हो, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो समांतर चतुर्भुज विधि के अनुसार यदि हम सदिशों को जोड़ते हैं तो उस दशा में परिणामी का परिमाण क्या होता है, इक्वल होता है कुछ इस तरह। ये ए और बी है तो परिणामी का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के। यहाँ पे क्या है, E1 E2 और कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू cos 2 थीटा के। और यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो E1 और E2 की वैल्यू आपने माना है कितना, E डैश, तो इनके प्लेस पे हम E डैश राइट कर देते हैं। देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया, E डैश का स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E डैश इंटू E डैश दैट मींस E डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा के। दूसरा देखिए E डैश का स्क्वायर E डैश का स्क्वायर, इसका मतलब इसका दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2E डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2E डैश स्क्वायर है, दोनों हम क्या कर लेते हैं, 2E डैश स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। यदि हम कॉमन ले लेंगे भैया तो देखिए हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2E डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में मिल गया हमें क्या 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था E डैश स्क्वायर दैट मींस 2E डैश स्क्वायर जो था कॉमन ले लिया, बचा 1, यहाँ से कॉमन लिया क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। चलो भैया कोई मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में बता दो, कोई बता दो भाई, आप बता दो। हाँ क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos है। यहाँ पे क्या हो गया भैया 2E डैश स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे 2E डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 हो गया, इसका cos के फॉर्म में आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो जा देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, और कैंसिल होने के बाद देखो क्या बचता है, उसको राइट करते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अब ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा केवल क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 तो 2 2 4E डैश का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं implies that E is equals to अंडर रूट 2 2 4E डैश का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या 2E डैश cos थीटा के। ये मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P
इन इक्वेटोरियल कंडीशन, या जब इक्वेटोरियल पोजीशन लोगे पार्टिकल पॉइंट का, इस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P मिलेगा 2E डैश cos थीटा के। चलिए अब सबकी वैल्यूज रखते हैं। E डैश की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो रखिए। और जरा किसी भी एक ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यूज राइट करेंगे तो E at P is equals to 2 E डैश की वैल्यू जो मिला हुआ है क्या राइट कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो cos थीटा के लिए क्या होगा भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इस कंडीशन में बेस की वैल्यू कितनी है, l, हाइपोटेनस है ये, तो यहाँ पे राइट करोगे तो क्या हो जाएगा, l अपॉन अंडर रूट। आप किसी भी ट्रायंगल में बात कर सकते हो, चाहे ट्रायंगल ये वाला आप लीजिए, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट कैपिटल N मान लेता हूँ। तो आप चाहे ट्रायंगल PNB में बात करो, चाहे आप ट्रायंगल PNA में बात करो, दोनों में से आप किसी में बात कर सकते हो और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों कंडीशन में आपको वैल्यू यही मिलेगी cos थीटा की, l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। तो चलिए वैल्यूज को हम रखते हैं, फिर देखिए हमें क्या मिलता है। रखने के बाद यहाँ पे देखिए आप पा रहे हो, इसको हम ऐड कर सकते हैं जैसे हम लोग अभी तक बनाए हुए हैं हमेशा के लिए, q अपॉन 2l और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा देखिए r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की यहाँ पे पावर है 1, ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट लगा हुआ है। इसको चाहे तो हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं भैया कि पावर कितना 1/2। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कि गुणा में घाती क्या होती है, जोड़ी जाती है, तो इसको ऐड तो कर नहीं सकते ना। तो चलो शुरू हो जाओ, क्या पाओगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितना 1 + 1/2, दैट इज यू विल गेट हियर 3/2। तो ये कंडीशन आपको मिल गई। अब ठीक वही फंडा अपनाना है जो अभी तक हम अपनाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि r की वैल्यू l से बहुत ज्यादा हो तो उस कंडीशन में r स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी भैया, l स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगी। तो ठीक वही सिचुएशन कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की वैल्यू भी लगभग बराबर होगी किसके, r स्क्वायर के। जैसे अभी तक हम लोगों ने दोनों कंडीशन में कंसीडर किया हुआ था, ठीक ऐसे ही कंसीडरेशन यहाँ पर भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें मिला r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के नियरली इक्वल है वो r स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसके बेस पे हम r स्क्वायर राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, r स्क्वायर पे। यहाँ पे हम इसके प्लेस पे राइट करेंगे r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें आगे क्या मिलेगा। जब हम इसके प्लेस पे r स्क्वायर राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा भैया, implies that electric field intensity at P is equals to क्या मिल जाएगा भैया, Q into 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के प्लेस पे आपको क्या रखना है, r स्क्वायर, तो आप r स्क्वायर रखो। अब यहाँ पे हम r स्क्वायर रखेंगे तो r स्क्वायर की पावर कितना 3/2 के भाई। अब यहाँ से पावर को जब सॉल्व करोगे और यहाँ पे देखो q into 2l मिल रहा है, इसको p राइट कर सकते हैं ना, चलो राइट कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या, आर क्यूब को, सॉरी आर क्यूब के। अब यहाँ पे इसको अरेंज करके राइट करें तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P in equatorial position, तो राइट करेंगे यहाँ पे इसको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R क्यूब के। याद करिए एक्सियल कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब आप पाए थे, और ये कितना मिल रहा है, P अपॉन R क्यूब के। इसका मतलब उस कंडीशन का क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर सकता हूँ क्या, E axial by 2। तो यहाँ से हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है भैया, देखिए से क्या मिला है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R क्यूब के। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकाला, फील्ड निकाल दिया। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। पोटेंशियल में देखिएगा क्या मिलेगा, तो यहां पे बस केवल इस पॉइंट को हम चेंज करेंगे और यहां पे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो देखिएगा क्या मिलेगा, हम पहले प्लस क्यू के थ्रू निकालते हैं P पर और फिर माइनस क्यू के थ्रू निकालते हैं P पर, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे भाई, क्योंकि द्वितीय तो चार्ज है और द्वितीय चार्ज का हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे और जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलो भैया शुरू करते हैं। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना मिलेगा भैया, निकाले तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R के बेस पे क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो है एकदम प्यार से कोई चीज नहीं करना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस क्यू आगे से बाहर निकाल लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा भैया, V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
बस केवल और केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक, ये दो चीजें हो गई। अब रिजल्टेंट निकाल लो भाई। तो रिजल्टेंट की बात मैं कर सकता हूं ना, तो चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V at P is equals to कितना भैया, V1 प्लस V2। और यहां से जरा वैल्यूज रखो, देखो आप क्या पास आओगे, implies that V at P is equals to, यहां पर जरा देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये है, लिखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जरा आप देखो भैया तो बड़ी अच्छी कंडीशन बन रही है कि यहां पर जो वैल्यू पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू यहां पर क्या है, निगेटिव है। तो जितना यहां पे इस कंडीशन में टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, टोटल वैल्यू कितना पास हो गया। यहां पे आपसे कहा जाए कि आप टोटल वैल्यू बताओ तो टोटल वैल्यू कितना मिल जाएगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो क्या होगा, घटा दो भाई, क्या है 0 ना। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इन इक्वेटोरियल कंडीशन इज इक्वल टू किसके, 0 को। क्या मिल गया, इक्वेटोरियल कंडीशन में जो पोटेंशियल हमें मिलेगा पॉइंट P पर वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, क्लियर है भैया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पा गए और पोटेंशियल पा गए। तो स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो सिलेबस आपके पेपर में था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो ना आए वो आप पूछो। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है इसके न्यूमेरिकल्स लगाना, पूरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक डायपोल का। जहां से जो भी न्यूमेरिकल आप पाओ सब लगाओ, और जहां आपको ना आए, जहां पे आपको थोड़ा सा भी लगे कि एक पॉइंट मुझे परेशान कर रहा है, उसे आप पूछो। ठीक है, ये आपका काम है। अब इसके आगे जब हमारी क्लास चलेगी तो उस क्लास में हम लोग पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप लोग लगाए रहेंगे, जो पूछेंगे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, और साथ ही साथ हम आगे पढ़ाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा नोट्स बनाओगे जितना पढ़ाया गया है। इस नोट्स को बना करके आप लोग इसको सबमिट करो। ठीक है, सबमिट करिए इसको, फिर हम चेकआउट करते हैं, फिर आपको हम अगले वीडियो में जो भी बताए कैसे पढ़ाना है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ओके भैया।